ध्रुव राठी डेट चेंजिंग एनिमेशन, ध्रुव राठी ब्लैक एंड व्हाइट एनिमेशन, ध्रुव राठी मास्किन एनिमेशन, ध्रुव राठी इंट्रो ब्रेकडाउन, मोस्ट पॉपुलर मैप हाईलाइट एनिमेशन। तो ये सब एनिमेशन ध्रुव राठी के लेटेस्ट वीडियो का है एंड कुछ ओल्ड वीडियो का भी एनिमेशन है, तो मिस मत करना। तो बिना टाइम पास करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो ओके, लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करके अब इस प्लस आइकन पर टैप कर देना है और इस सर्कल को ले लेना है, जैसे रेक्टेंगल को। ओके, इस रेक्टेंगल को ले लेने के बाद अब इसको बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, बड़ा कर लेने के बाद अब सिंपली चले जाना है पर कलर फिल वाले ऑप्शन में और यहाँ से कलर को बंद कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और बॉर्डर एंड शेड वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको एनेबल करना है और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर दे देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है और जो इसका साइज हम लोग 5 कर लेंगे स्ट्रोक का। ओके, 5 कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब इस पर टैप करके और इसको बड़ा कर लेना है कुछ इस तरीके से। ओके, इतना बड़ा कर लेने के बाद अब सिंपली मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाएंगे और इसको हम लोग यहाँ पर बीचों बीच में एडजस्ट कर लेंगे। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब इसका जो लेंथ है हम लोग 2 सेकंड पर आ जाएंगे। ओके, 2 सेकंड पर आ जाने के बाद अब दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इस पर टैप करके और हम लोग जैसे कट लगा देंगे, जैसे इधर का पार्ट जो भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, डिलीट हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में आ जाना है। सो स्टार्टिंग में आ जाने के बाद अब दोबारा से इस प्लस आइकन पर टैप करना है और दोबारा से इसी रेक्टेंगल को ले लेना है। ओके, इसको ले लेने के बाद अब सिंपली चले जाना है कलर फिल ऑप्शन में। इसमें आ जाने के बाद व्हाइट कलर सिलेक्ट करके बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद अब मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और स्केल पर क्लिक करके और इसके साइज को कुछ इतना छोटा कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ और इतना छोटा कर लेना है जितना मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना छोटा कर लेने के बाद अब मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब सिंपली बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब दोबारा से इसको सिलेक्ट कर लेना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना पड़ेगा, तो इस पर टैप करना है और इस पर क्लिक करके और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देना है, जैसे डुप्लीकेट लेयर पता है डुप्लीकेट लेयर हो जाएगा एंड उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है। ओके, इसमें आ जाने के बाद अब इसको जैसे हम लोग थोड़ा सा बीच में गैप देना है। ओके, और यहाँ पर हम लोग को एडजस्ट कर लेना है। ओके, यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब दोबारा से कॉपी कर लेना है और कॉपी लेयर करके और इसी तरीके से हम लोग को सिलेक्ट करते चले जाना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब बैकग्राउंड को छोड़कर बाकी सब लेयर को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट कर देने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाना है और शैडो पर क्लिक करके इसको इनेबल कर देना है एंड उसके बाद कलर पर क्लिक कर देना है और व्हाइट कलर दे देना है। ओके, व्हाइट कलर दे देने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा शैडो ऐड कर देते हैं कि थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट इसमें दिखने लगे। ओके, ग्लो इफेक्ट ऐड कर देने के बाद अब नीचे की साइड चले जाना है और पोजीशन पर क्लिक करके और जो वाई एक्स दिख रहा है ना, इसका जो साइज हम लोग को 0 करके और सही पर क्लिक कर देना है। ओके, ग्लो इफेक्ट दे देने के बाद अब हम लोग यहाँ पर एयर डालना पड़ेगा, तो उसके लिए इस प्लस आइकन पर टैप कर देना है और यहाँ टेक्स्ट को ले लेना है। ओके, टेक्स्ट को ले लेने के बाद अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेंगे 2015 से। 2015 में लिख लेता हूँ। ओके, लिख लेने के बाद अब यहाँ से फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेना है और कलर भी हम लोग यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे और सही पर क्लिक कर देना है। ओके, एंड उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए आप सिंपली रोटेट पर क्लिक कर देना है और इसको कुछ इस तरीके से रोटेट कर लेना है। ओके, और मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद अब इस पर टैप करके और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है। ओके, डुप्लीकेट लेयर करके इसको सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफॉर्म में चले जाना है और इस पर मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। ओके, और इसको मैं 0 कर देता हूँ। 0 कर लेने के बाद अब मैं इसको ऊपर के साइड कर लेता हूँ। यहाँ पर कर लेने के बाद अब मैं सिंपली बैक आ जाता हूँ। ओके, बैक आ जाने के बाद अब कलर फिल में चले जाना है और इसका जो कलर है मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ। रेड कर देने के बाद अब बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर शैडो पर क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है और कलर पर क्लिक करके हम लोग रेड कलर सिलेक्ट कर लेंगे और इस पर टैप करके पूरा डार्क कर देंगे एंड उसके बाद बैक आ जाएंगे और साइज को हम लोग 35 कर देंगे। ओके, 35 कर लेने के बाद अब लास्ट में जाकर पोजीशन को 0 कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। सो बैक आ जाने के बाद अब इसको सिलेक्ट करके और एडिट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसको हम लोग इसे 2024 लिख लेंगे। ओके, एंड उसके बाद 2015 को सिलेक्ट करके और डुप्लीकेट लेयर कर लेना है और डुप्लीकेट लेयर करके और इसको हम लोग को एडजस्ट करते चले जाना है। जैसे यहाँ पर हम लोग 2016 लिख लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम लोग 17, 18 और ऐसे हम लोग को एडजस्ट करते चले जाना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ।
ओके, इसको भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद 2024 वाले लेयर को छोड़कर और बाकी सबको सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब ग्रुप को सिलेक्ट करके और बॉर्डर एंड शैडो वाला ऑप्शन में चले जाना है और इस पर क्लिक करके शैडो को इनेबल कर लेना है और कलर पर क्लिक करके व्हाइट कलर सिलेक्ट करके और साइज को हम लोग को 35 कर देना है। ओके, 35 कर देने के बाद अब अल्फा को हम लोग थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे और पोजीशन पर जाकर और इन दोनों को 0 कर देंगे। ओके, बैक आ जाने के बाद अब तीनों को सिलेक्ट करके और ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, ग्रुप में कन्वर्ट हो जाने के बाद अब बारी है एनिमेट करने की। तो एनिमेट करने के लिए ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और मूव ट्रांसफर में चले जाना है एंड उसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और स्केल पर क्लिक करके और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेंगे साइज को। तो इतना कर लेने के बाद अब सिंपली मूव वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्ट कर लेने के बाद अब रोटेट वाला ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को 1 सेकंड पर चले जाना है। ओके, 1 सेकंड पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से हम लोग रोटेट कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। अराउंड हम लोग 2020 पर आ जाएंगे एंड उसके बाद दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और इस पर टैप करके ग्राफ आइकन पर और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अब इसको थोड़ा प्ले करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ तक हम लोग काम परफेक्ट हो चुका है। तो अब इसको सिलेक्ट करके और इफेक्ट में चले जाना है, अगेन एड इफेक्ट में और सर्च बार में लिखना है डायरेक्शनल ब्लर। ओके, सर्च करते ही इफेक्ट आ जाएगा तो इसको सिलेक्ट कर लेना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। ओके, स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेने के बाद अब सिंपली स्टार्टिंग में आ जाना है। स्टार्टिंग में आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1 सेकंड पर चले जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब इसको 0 कर देना है और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और इसके हम लोग जो ब्लर है ना हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे, अराउंड इसको हम लोग 4 कर लेते हैं। ओके, 4 कर देने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस ग्राफ आइकन पर टैप करके और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो अब इसे प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, बस एक लास्ट काम हम लोग को बाकी रह गया है। तो सिंपली अब ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना है और एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है और इस बार ग्रुप 1 को सिलेक्ट करके और दोबारा से एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद नीचे के साइड चले जाना है और सर्कल 2 को सिलेक्ट करके और सर्कल 2 को सिलेक्ट करके और कलर फिल वाले ऑप्शन में चले जाना है और यहाँ पर रेड कलर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके और 10 सेकंड आगे चले जाना है। सो यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड कर देना है और स्टार्टिंग में चले जाना है और यहाँ पर व्हाइट कलर सिलेक्ट करके और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और इस पर टैप करके ग्राफ आइकन और 4th नंबर ग्राफ एनिमेशन के ऐड कर देना है एंड उसके बाद बैक आ जाना है। तो लो भाई, हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर 2 इमेज को ऐड कर लिया हूँ जो मेरे टेलीग्राम पे इजीली मिल जाएगा। ओके, दोनों को ऐड कर लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है और इस वाले इमेज को सिलेक्ट करके और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड उसके बाद 5 सेकंड पर चले जाना है, 0 जैसे 5 सेकंड पर। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पर चले जाना है और इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेंगे, अराउंड कुछ इतना। ओके, इतना कर लेने के बाद अब दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और लास्ट में जाकर और इस पर क्लिक कर देना है इस पर और इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड करके और सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद इसको प्ले करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब स्टार्टिंग में ही रहना है और सिंपली PIP पर क्लिक कर देना है और इस वाले इमेज को सिलेक्ट करके और इसको कुछ इस तरीके से 12 कर देना है। ओके, कुछ इस तरीके से 12 कर लेने के बाद अब सिंपली चले जाना है पर मास्क वाले ऑप्शन में और इसको सिलेक्ट करके ओके इसको ले लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है। सही पर क्लिक कर देने के बाद अब इसके साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। तो इंक्रीज कर लेने के बाद अब इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को 5 सेकंड पर चले जाना है। ओके, 5 सेकंड पर जाकर यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोग को स्टार्टिंग वाला की फ्रेम पर चले जाना है और मास्क पर क्लिक करके और मार्क्स पर क्लिक करके इसको आउट कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना आउट कर लेने के बाद अब इसको पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। तो बाहर कर देने के बाद सही पर क्लिक करना है और दोनों की फ्रेम के बीच में चले जाना है और लास्ट में जाकर इस पर क्लिक कर देना है एज पर और इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड करके सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग का एनिमेशन बन के रेडी हो जाएगा। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।
ओके, इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे एक इमेज को ऐड कर लिया हूँ। सो ऐड कर लेने के बाद अब PIP पर क्लिक करके और यहाँ पे एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। ओके, इसको ऐड कर लेने के बाद अब इसको पूरा फुल स्क्रीन में एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, एडजस्ट हो जाने के बाद अब सिंपली चले जाना है जैसे मास्क वाले ऑप्शन में एंड इसमें आ जाने के बाद अब इस वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद अब इस पर टैप कर देना है। ओके, टैप कर देने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है और स्टार्टिंग में की फ्रेम को ऐड करके और 5 सेकंड पर चले जाना है। ओके, 5 सेकंड पर आकर और दोबारा से चले जाना है मास्क वाले ऑप्शन में एंड इसमें आ जाने के बाद अब दोनों फिंगर के मदद से कुछ इस तरीके से कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से कर लेने के बाद अब इस पर टैप करके और इसमें हम लोग फेदर ऐड कर देंगे। ओके, फेदर ऐड कर देने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, इतना कर लेने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 8 सेकंड पर आ जाना है। इसमें आ जाने के बाद अब दोबारा से चले जाना है मास्क वाले ऑप्शन में और इसको हम लोग थोड़ा सा और कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड इतना करके सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद हम लोग को 1.2 सेकंड पर चले जाना है। तो यहाँ पर आ जाने के बाद अब दोबारा से मास्क वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको कुछ इस तरीके से कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है और स्टार्टिंग वाला की फ्रेम के बीच में चले जाना है और लास्ट में जाकर इस पर क्लिक कर देना है और इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है और सही पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद इसके बीच में आ जाएंगे एंड इस पर क्लिक करके और इसमें हम लोग इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे और साइड में भी जाकर इस पर क्लिक करके और सेम हम लोग यही ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर लेंगे एंड उसके बाद सही पर क्लिक कर देंगे। तो लो भाई, हम लोग अभी एनिमेशन बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब दोबारा से इसको ओपन करना होगा तो सिंपली हम लोग PIP पे क्लिक कर देंगे और ब्लैक यहाँ पर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद अब सिंपली हम लोगों को यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पे की फ्रेम को ऐड करके एंड उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा आगे आ जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब दोबारा से स्क्रॉल करके आ जाना है जैसे मास्क वाले ऑप्शन में। इसमें आ जाने के बाद अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, इतना ओपन हो जाने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है और फिर से थोड़ा सा आगे आ जाना है। ओके, यहाँ पर आ जाने के बाद अब फिर से चले जाना है और इसको हम लोग थोड़ा सा और कर लेंगे और सही पर क्लिक करके थोड़ा सा और आगे आ जाएंगे और दोबारा से जाकर और इस बार हम लोग को पूरा बाहर कर देना है कुछ इस तरीके से। ओके, कुछ इस तरीके से हो जाने के बाद अब सही पर क्लिक कर देना है। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आ जाना है और लास्ट में जाकर इस पर क्लिक कर देना है और इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देना है और इसमें भी जाकर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें जाकर हम लोग इस वाले ग्राफ एनिमेशन को ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, ध्रुव राठी जैसा इंट्रो बनाने के लिए हम लोग इंसर्ट एप्लीकेशन के यूज करेंगे। तो ओपन द इंसर्ट। ओके, इंसर्ट एप्लीकेशन जैसे तुम लोग ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आएगा। तो इस वीडियो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जैसे तुम इस न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग 11 इमेज को ऐड कर लेना है जो मैं यहाँ पर ऑलरेडी ऐड करके रखा हूँ। तो मैं बैक आ जाता हूँ एंड मेरा एक प्रोजेक्ट है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो तुम लोग देख सकते हो मैं एग्जाम्पल के लिए सारी इमेज को ऐड करके रखा हूँ। तो सिंपली तुम लोग को भी कर लेना है एंड अब मैं स्टार्टिंग में आ जाता हूँ एंड इमेज को सिलेक्ट करना है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाना है आगे के साइड और इस डिग्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका जो साइज है 1.1 करके सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अप्लाई टू ऑल कर देना है। जैसे तुम ऐसा कर देते हो तो सारे इमेज पर जैसे इसी डिग्रेशन पर सेट हो जाएगा। तो सिंपली इस टाइप से हो जाने के बाद अपने टाइमलाइन को कुछ इस टाइप से जूम करना है अराउंड कुछ इतना। तो अब तुम देख सकते हो दोनों इमेज के बीच में एक शेप के अंदर लाइन बना हुआ है। तो इस पर क्लिक करना है। तो जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो भर भर का ट्रांजेक्शन मिल जाएंगे बट तुम लोग को नीचे के साइड पे स्क्रॉल करके जाना है रिपीट पेपर वाले ऑप्शन में और थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन को ऐड कर लेना है अराउंड कुछ इस टाइप से और सही पर टैप कर देना है एंड इसको अगर तुम प्ले करके देखोगे तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो अब सेकंड वाले इमेज के बीच में चले जाना है एंड इस पर क्लिक करना है और फिर से उसी वाले ट्रांजेक्शन में चले जाना है और इस बार सबसे फर्स्ट वाला हम लोग ट्रांजेक्शन को ऐड करेंगे एंड अब तुम इसको थोड़ा प्ले करके देखोगे तो कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा। ओके, इसी स्टेप से सारे इमेज के बीच में ट्रांजेक्शन को दे देना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, इस लास्ट वाले इमेज में कोई भी ट्रांजैक्शन को ऐड नहीं करना है एंड अब बारी है टेक्स्ट को लिखने की। तो सिंपली यहाँ पर आ जाना है 6 सेकंड पर अराउंड। यहाँ पर आने के बाद टेक्स्ट को ले लेना है एंड यहाँ पर कुछ भी लिख लेना है। जैसे मैं लिख लेता हूँ प्रो एडिटिंग।
ओके, लिख लेने के बाद यहाँ से तुम लोग फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना, जैसे मैं ऑलरेडी इस फॉन्ट को सेलेक्ट किया हूँ। और इसके बाद इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन में, और इस 4th नंबर ट्रांजेक्शन को ऐड कर देना है। और इसका जो ड्यूरेशन है पूरा फुल करके सही पर टैप कर देना है। एंड इसका जो साइज है टेक्स्ट का अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। अराउंड में यहाँ पर इतना रख लेता हूँ, यहाँ पर 6 सेकंड 9 मतलब 7 सेकंड पर रख लेना है। और यहाँ से कट कर देना है इसे स्प्लिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके, एंड इसको डिलीट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर एक इफेक्ट को यूज करना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा टेक्स्ट एनिमेट होना स्टार्ट किया है ना, अराउंड यहाँ पर आ जाना है और सही पर टैप कर देना है और इफेक्ट पर क्लिक करना है। एंड दोबारा से इफेक्ट पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद जैसे तुम इस विब्रेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सबसे फर्स्ट वाला इफेक्ट आ जाएगा, जैसे स्ट्रोबी वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर सही पर टैप कर देना है और अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट मतलब कर लेना है। अराउंड में 7 सेकंड तक ही इसको रखूंगा। एंड उसके बाद स्प्लिट करके इसको डिलीट कर दूंगा। तो लो भाई, ध्रुव राठी का इंट्रो बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, मोस्ट पॉपुलर में हाईलाइट एनिमेशन तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कितना ज्यादा इजी है इसको बनाना। तो सोचना क्या है, चलो फिर बनाते हैं। ओके, लाइट मोशन को ओपन करके इसमें पहले बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ और इसका जो लेंथ है 8 सेकंड कर दिया हूँ। तो यहाँ पर एक नल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपली इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करके इस नल को ले लेना है और इसका भी लेंथ अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर देना है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब नल के साथ बैकग्राउंड को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सिंपली बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके जैसे तुम नल पर सिलेक्ट करोगे तो नल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब सिंपली हम लोग करना क्या पड़ेगा, बैकग्राउंड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और कुछ स्टेप से जूम करके बीचों बीच एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर मैप पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा। तो उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, ऐड करने के बाद इसके ऊपर कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डार्कन पर क्लिक करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो सिंपली अब इसका स्ट्रोक वाला पीएनजी को ऐड करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इस स्ट्रोक पीएनजी को भी इसके ऊपर एडजस्ट कर लेना है। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद इसमें हम लोग को ग्लो इफेक्ट देना है। तो सिंपली इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर एड इफेक्ट पर क्लिक करके सर्च में लिखना है ग्लो। तो जैसे तुम लोग ग्लो लिखोगे तो यहाँ पर ग्लो इफेक्ट आ जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा ग्लो यहाँ पर दिख रहा है। तो सिंपली हम लोग करेंगे, नीचे की साइड चले जाएंगे और सबसे पहले तो कलर इसका चेंज करेंगे। यहाँ पर व्हाइट कलर सेलेक्ट करेंगे और बैक आ जाना है और इसका जो हार्डनेस है थोड़ा सा हम लोग कम कर लेंगे, अराउंड कुछ इतना, एंड 25 या अराउंड कर लेना। ओके, इतना हो जाने के बाद सबसे पहले इन दोनों को नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो इसको सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करके नल के साथ कनेक्ट कर देना है दोनों को। ओके, नल के साथ कनेक्ट कर लेने के बाद दोनों का लेंथ बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर देना। ओके, अब इस नल को सिलेक्ट करना है और मूव वाले ऑप्शन में चले जाना है और सेकंड वाले मैप को बीचों बीच लेकर आ जाना है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब सिंपली इसका जो पीएनजी है इसमें ऐड करके और सेम उसी तरीके से हम लोग को अप्लाई इस पर कर देना है, मतलब एडजस्ट कर देना है। तो मैं फटाफट एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, एडजस्ट कर लेने के बाद इसमें जो स्ट्रोक है इसमें हम लोग को ग्लो इफेक्ट देना है। तो सिंपली इफेक्ट पर क्लिक करना है और एड इफेक्ट पर क्लिक करके ग्लो वाला यहाँ पर इफेक्ट को ले लेना है और सिंपली पर कलर को चेंज करना है व्हाइट और हार्डनेस को थोड़ा सा कम कर देना है, अराउंड कुछ इतना, और सही पर टैप कर देना है और इसका भी लेंथ है जो यहाँ पर बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर लेना है। ओके, अब इन दोनों को भी नल के साथ कनेक्ट कर देना है। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, इतना हो जाने के बाद नल को सिलेक्ट करना है और मूव वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको कुछ स्टेप से लेकर आ जाना है, मतलब अराउंड यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद इसको कुछ स्टेप से जूम करना है। ओके, इस टाइप से जूम कर लेने के बाद अब जो इंडिया का जो भी पीएनजी वगैरह है उसमें ऐड करके एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद इसमें भी ग्लो इफेक्ट दे देंगे। तो बार बार सर्च करने से अच्छा इसको सेलेक्ट करो और इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ और ग्लो को सिलेक्ट करो और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लो एंड फिर इसको सेलेक्ट करो और इफेक्ट पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दोगे तो इसमें ग्लो इफेक्ट लग जाएगा ऑटोमेटिक ही। ओके, अब इन दोनों को नल के साथ कनेक्ट करके इसका लेंथ बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कर देना है। तब नल को सिलेक्ट करना है और मूव वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको कुछ स्टेप से एडजस्ट कर लेना है। ओके, इतना हो जाने के बाद थोड़ा सा आगे आ जाना है, जैसे 10 सेकंड पर अराउंड। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आगे फिर से चले जाना है, अराउंड यहाँ पर 25 का राउंड, और इसको कुछ स्टेप से जूम करना है,
कुछ इतना। एंड उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको कुछ स्टेप से मूव करके बीचों बीच एडजस्ट करना है। ओके, इतना हो जाने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है एंड अपने मैप को यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑब्सिटी वाले ऑप्शन में चले जाना है, जैसे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में। और उसके बाद यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है अराउंड, जैसे यहाँ पर सिंपली यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है और इसका ऑब्सिटी पूरा 0 कर देना है और थोड़ा सा आगे चले जाना है अराउंड यहाँ पर 1 सेकेंड पर। ओके, यहाँ पर आने के बाद इसका जो ऑब्सिटी है पूरा 100 कर देना है। सो ये कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा। तो सिंपली अब इसका जो स्ट्रोक है उसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट वाला ऑप्शन में चले जाना है और एड इफेक्ट पर क्लिक करके सर्च में लिखना है ड्राइंग। तो जैसा तुम ड्राइंग लिखोगे तो ड्राइंग प्रोसेस वाला इफेक्ट आ जाएगा, तो उसको सिलेक्ट करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग को ले लेना है और इस ड्राइंग प्रोसेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और इस पर क्लिक करके 100 कर देना है। एंड इतना करने के बाद थोड़ा सा आगे आना है अराउंड इतना और इस पर क्लिक करके 0 कर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा। और तुम इसको प्ले करके देखोगे तो कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा। ओके, इतना हो जाने के बाद नल को सिलेक्ट करना है और मूव वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर भी एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा सा आगे आना है अराउंड कुछ इतना। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है और सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है सबसे पहले और इसको मूव करके बीचों बीच सेकेंड वाले मैप को लेकर आ जाना है। ओके, दोबारा से इस वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसको थोड़ा सा जूम करना है अराउंड कुछ इतना। ओके, इतना जूम कर लेने के बाद दोबारा से इस वाला ऑप्शन में जाना है और इसको बीचों बीच लेकर आ जाना है। ओके, अब यहाँ से बैक आ जाना है और इसको सिलेक्ट करना है और ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में चले जाना है और थोड़ा सा पीछे आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम को ऐड करना है और जो इसका ऑब्सिटी है पूरा 0 कर देना है और फिर थोड़ा सा आगे चले जाना है और इसका जो ऑब्सिटी है पूरा यहीं पर 100 कर देना है। तो अब इसको तुम प्ले करोगे तो कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा। ओके, अब इसके स्ट्रोक में ड्राइंग वाला एनिमेशन देना पड़ेगा, तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके और ड्राइंग प्रोसेस पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। एंड यहाँ से बैक आना है और इसको सिलेक्ट करना है और इफेक्ट पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दोगे तो इसमें ड्राइंग एनिमेशन लग जाएगा। तो सिंपली ड्राइंग प्रोसेस पर क्लिक करना है और जो की फ्रेम यहाँ पर दिख रहा है ना 2, यहाँ पर बैक में जैसे पीछे की साइड दिखा रहा है तो इसको आगे कर लेना है। ओके, इतना हो जाने के बाद अब इसको प्ले करके देखोगे तो कुछ स्टेप से देखने को मिलेगा। ओके, सेम प्रोसेस लास्ट वाले मैप में भी कर लेना है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। ओके, फाइनली हम लोग को मोस्ट पॉपुलर मैप हाईलाइट एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, अब ऐसा बनाने के लिए दोबारा से इंसर्ट को ओपन करना है। इंसर्ट एप्लीकेशन को ओपन करके इसमें 3 इमेज को ऐड कर लिया यू कैन सी। तो अब सिंपली यहाँ पर म्यूजिक को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, मैं इस वीडियो क्लिप को ही ऐड कर लिया हूँ कि तुम लोग को दिखा भी सकूँ। तो सिंपली कुछ स्टेप से मैं जूम कर लेता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ। ओके, अगर तुम लोग ध्यान से देखे होगे तो इसका जो बीट है 1 सेकंड पर चेंज हो जा रहा है। तो बस हम लोग को यही जानना था। तो सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कुछ स्टेप से कर देंगे नीचे के साइड और सही पर क्लिक कर देना है एंड अपने इमेज को सिलेक्ट करना है और ड्यूरेशन वाला ऑप्शन में चले जाना है और इसका जो साइज है यहाँ पर 1 सेकंड पर सेट करना है और इस पर क्लिक करके अप्लाई टू ऑल कर देना है। तो सारी इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब अपने टाइमलाइन को कुछ स्टेप से जूम करना है अराउंड कुछ इतना। तो अब इन तीनों इमेज का डुप्लीकेट लेयर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस इमेज को सिलेक्ट करना है और स्क्रॉल करके जाना है यहाँ पर लास्टिंग में अराउंड यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन मिलेगा। तो जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो इसका डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। तो इन दोनों का मैं डुप्लीकेट लेयर बना देता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद स्टार्टिंग में आ जाना है एंड सबसे फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट करना है और चले जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन में एंड इसमें आने के बाद सिंपली एडजस्ट पर क्लिक करना है और सैचुरेशन वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसको पूरा माइनस कर देना है 50। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा। तो अब चले जाना है सेकेंड वाले इमेज पर, सिंपली उसको इसी तरीके से अप्लाई करना है। तो लो भाई, तुम्हारा कमाल का इंट्रो बन के रेडी हो चुका है। मैं प्ले करके दिखा देता हूँ।